अब हम डिस्कस कर लेते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन में। पॉइंट एज द नेम शो कि इसमें एक आपका न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन प्रोसेस, और इस एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आपका जो अमीनो एसिड है वो कोई और क्रिएट हो जाता है, और वो अमीनो एसिड आपके पूरे प्रोटीन के फंक्शन जो होता है उसे चेंज कर देता है। जैसे हमें पता है कि कंप्यूटर कोडिंग के अंदर एक ज़रा से अल्फ़ाबेट, एक ज़रा सी नंबर की मिस्टेक जो होती है पूरे कंप्यूटर कोडिंग के अंदर एरर क्रिएट करती है, बिल्कुल इसी तरह एक ज़रा सी डीएनए के अंदर एक पॉइंट म्यूटेशन या न्यूक्लियोटाइड की रिप्लेसमेंट या एक्सचेंज जो होता है वो पूरे प्रोटीन को जो होता है वो नॉन फंक्शनल बना देती है। और उस वजह से जो ह्यूमंस होते हैं वो दो फेमस डिजीज़ का शिकार होते हैं। पहली डिजीज़ को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं और दूसरी डिजीज़ को हम लोग फिनाइलकीटोन्यूरिया कहते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका नॉर्मली जो ए के सामने जो प्रेजेंट था वो टी था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुई है तो ए रिप्लेस हो गया जी से, और क्योंकि ए जी से रिप्लेस हो गया तो उसके सामने टी का बॉन्ड क्रिएट नहीं हो सकता, दैट्स वाई यहाँ पर सी आ गया। सो यहाँ पे आपका जो है वो एक अल्फ़ाबेट जो है वो अब आपका, अगर हम इस प्रोटीन को या इस कोड को रीड करें तो ये GAA से कन्वर्ट हो गया है GA के अंदर। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर जो पहली चीज़ आती है वो आती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर इसको हम लोग हीमोग्लोबिन एसिस डिजीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर आपका एक अमीनो एसिड जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो होता है वो नॉर्मल आपका जो ब्लड सेल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रिसेंट लाइक ब्लड सेल। अब ये जो क्रिसेंट लाइक ब्लड सेल होता है ये नॉर्मली आपके डेली टाइम पे जो होता है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही सफोकेशन का प्रोसेस होता है या ऑक्सीजन लेवल कम होता है ड्यू टू हाइट या ड्यू टू सम ट्रैफिक जैम, तो जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आपका जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो डिफ्लेट हो जाता है और एक एस शेप इख्तियार कर लेता है, और ये जो होता है ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटेज या ब्लॉकेज जो होते हैं वो क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को जो होती है वो फटीग होना शुरू हो जाती है, उनको फीवर होता है, उनका जो होता है हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, फिर उनका जो होता है वो सांस प्रॉपर नहीं आ रहा होता, और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द ब्लड सेल्स उनके अंदर जो होता है वो पेलनेस शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। और जब उनके ऑर्गन्स को जो होता है वो ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचता बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज, तो उनके हार्ट या लीवर या वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट्स वाई सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनका हम लोग कॉन्टिन्यूसली जो होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, ताकि उनका जो वो सिकल सेल ब्लड सेल्स वो रिप्लेस हो जाए विद द हेल्दी ब्लड सेल्स। क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर फीवर और फिडीग वाली कंडीशंस क्रिएट होती है, तो हम लोग जो होता है उन्हें मेडिसिन देते हैं ताकि उनकी जो पेन है बॉडी की वो रिड्यूस हो जाए, और फिर हम लोग उनको जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि उनकी ब्लड के अंदर जो है वो आयरन लेवल जो है वो डिक्रीज ना हो। दूसरा जो डिजीज़ है उसको हम लोग कहते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि फिनाइल एलानिन की मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ना होने की वजह से होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हेल्दी पेशेंट के अंदर जो होता है वो फिनाइल एलानिल जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है इनटू ट्रिप्सिन, जबकि जो पेशेंट PKU होता है उसके अंदर जो एंजाइम इसे ट्रांस करेगा या कन्वर्ट करेगा वह एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से ये डिजीज जो होता है ये क्रिएट होता है, और क्योंकि इसके अंदर फिनाइल एलानिन जो होता है वो मेटाबॉलिकली कन्वर्ट नहीं हो रहा होता, तो बॉडी के अंदर फिनाइल एलानिन जो होता है उसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, और एक्यूमुलेशन होने की वजह से बॉडी के अंदर जो होता है वो सर्टेन सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर जो होता है वो ब्रेन आपका प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, और बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं वो प्रॉपरली क्रिएट नहीं होती। फिर उनका जो हेड साइज होता है वो नॉर्मल ह्यूमन हेड से जो होता है वो डिक्रीज होता है। उनकी बॉडी के मसल्स के अंदर क्योंकि फिनाइल एलानिन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा होता है तो उनको सीजर या झटके शुरू होते हैं, और फिर उनके स्किन के ऊपर जो होती है वो रैशेस वगैरह क्रिएट हो जाती हैं। इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो है वो हम लोग फिनाइल ऐसी जो है वो ना दे, ऐसी मेडिसिन या ऐसी फूड ना दे जिसके अंदर फिनाइल एलानिन होता है। नॉर्मली हर खाने के अंदर जो होता है वो फिनाइल एलानिन होता है। सो दैट्स वाई इन पेशेंट्स के लिए हम लोग स्पेशल फूड जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो बेबीज़ होते हैं उनके हम जो है वो एक स्पेशल इन्फेंट फार्मूला देते हैं जिसको हम लोग लोफेन एलक कहते हैं। लोफेन एलक जो होता है वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क के साथ जो होता है वो मिक्स करके बेबीज़ को पिलाया जाता है ताकि उनकी बॉडी के अंदर जो है वो फिनाइल एलानिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज ना हो। फिर उनको जो है वो अंडर हाई स्ट्रिक्ट डाइट दी जाती है जिसके अंदर जो होता है फिनाइल एलानिन नहीं होता, और जितना ज़्यादा बच्चे के अंदर जो है वो कम फिनाइल एलानिन आप देंगे, बेबी जो होगा वो उतना ही नॉर्मली जो है वो ग्रो करेगा।
सो दैट्स वाई ये जो पेशेंट्स होते हैं इनकी हेल्थ इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द लो क्वांटिटी ऑफ द फिनाइल एलानिन प्रेजेंट इन देयर बॉडी। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.